प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और हिंदी साहित्य इतिहास की अलग अलग प्रकार की लेखन पद्धतियां इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो प्रमुख रूप से 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा और अंतिम काल माना जाता है आधुनिक काल। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में बांटा गया है। तो किसी भी विषय के लिए या साहित्य का जो इतिहास होता है उसके लिए काल विभाजन और उसकी समय सीमा बहुत जरूरी होती है। अध्ययन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 4 कालों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं हिंदी साहित्य के विविध काल। पहला काल जो है उसे आदिकाल के नाम से जाना जाता है, उसको वीरगाथा काल भी बोलते हैं। उसकी समय सीमा क्या है? उसकी समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक। इस काल में युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था या युद्धों का वर्णन इस काल में मिलता है, इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल से नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भक्ति काल। इस काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा है 1375 से लेकर 1700 तक और यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। तीसरा काल है रीतिकाल। इसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा है 1700 से लेकर 1900 तक और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो अंतर का काल आता है उसको आधुनिक काल बोलते हैं और इस काल को दूसरा नाम गद्य काल यह भी है। तो इसकी समय सीमा है 1900 से लेकर अब तक जो काल चल रहा है उसको हम आधुनिक काल बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आज हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन यह इस विषय पर चर्चा की। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियां, इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो प्रमुखता से 5 पद्धतियों में लिखा गया है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में जो लेखक या कवि होते हैं उनके नाम के जो वर्ण होते हैं इससे उनका परिचय होता है। दूसरी है कालानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में लेखक एवं जो कवि होते हैं इनके कालखंड के अनुसार उनका परिचय होता है। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में मार्क्सवाद या वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। चौथी है विधेयवादी पद्धति। जो हिंदी साहित्य की लेखन पद्धतियां हम लोग देखते हैं इसमें या इन पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध या प्रमुख रूप से मानी जाती है। और जो 5वीं और अंतिम लेखन पद्धति है वो है नारीवादी पद्धति। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन और हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन पद्धतियां इस विषय पर सविस्तर चर्चा की। धन्यवाद।